नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई ड्रामा जानिसार के आखिर में नौशरवान की डेथ हो जाएगी और क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा, तो आज की इस वीडियो में आप सही आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो दुआ, कशमाला, सरफराज, नौशरवान के साथ जो कुछ होने वाला है। तो भैया, अगर हम बात करें सबसे पहले नौशरवान की, तो एक बार वो हॉस्पिटल से घूम कर वापस आ चुका है और उसे एक नई ज़िंदगी मिली है, वो भी जहर खाने के बाद। अब सारा इल्ज़ाम किस पर आ चुका है? वो दुआ पर। लगाया किसने है? कशमाला और सरफराज ने। इन दोनों ने तो आग लगा दी, लेकिन अब इसको बुझाने वाला वो जाफ़र है। वो पानी लाएगा तो आग बुझेगी। जो हमारे जाफ़र भी हैं ना, ये भी एक नंबर के जाफ़र हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हकीकत कोई छुपाता है। इन्होंने कशमाला की इतनी बड़ी हकीकत देखी, इनके साथ इतनी बड़ी पावर है, इन्हें कौन कुछ कह सकता है यार। इनके साथ नौशरवान गज़नवी है, आखिर इसके मुंह में जो आया इसका हक बनता है ये नौशरवान को पेश कर दे, बता दे, मतलब सारी डिटेल्स। लेकिन वो दुआ की तो पीछे ही पड़ गया है, उसकी तो सारी हकीकतें वो कशमाला कुछ लगा रही है, कुछ जाफ़र वो तो नौशरवान के सामने आ रही हैं। मेरा मतलब भैया कि वो सरफराज और दुआ जब भी एक दूसरे में मिलते हैं तो वो उनका ख़ास आदमी तस्वीरें बना लेता है, वो फ़ौरन नौशरवान को पेश की जाती हैं। मेरे भैया जाफ़र, आपको भी चाहिए कि जब आप हॉस्पिटल में थे और कशमाला अंगूठे लगवा रही थी और आपने सही के अंगूठे पर स्याही का दबा देखा, तो आपने इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? आपको तो कहना चाहिए ना नौशरवान से कि हमने ये भी देखा वो भी देखा, और कशमाला पर शक भी करना चाहिए, लेकिन आपने वो नहीं कहा, वो कुछ भी नहीं कहा और इतना बड़ा रोल तोड़ दिया बाबा सही का। जबकि बाबा सही ने कहा था कि दुआ गजनवी के आसपास भी नज़र ना आए, तो उसने दुआ को मिलने दिया और कशमाला ने वहीं पर उसे देख लिया और फिर बाबा सही भी पहुंच गया, उसे निकाला गया। अब हमारे जाफ़र को देखो, उसने इतना बड़ा रोल तोड़ दिया और वो कशमाला की बातें सुनता फिर रहा है और उसकी हकीकत नहीं बता रहा। जो कि कशमाला इसको जूते की नोक पर रखती है और जो वो दुआ इसकी जूते में पड़ने वाली थी, उसको इज्जत भी नहीं देता। हालांकि कशमाला तो जाफ़र को थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं देती, हालांकि उसे जूते की नोक पर रखती है। तो भैया, आप भी कुछ ख्याल करें जाफ़र, अगर आप भी तो कशमाला की हकीकत बताएं ना नौशरवान को, ताकि इन दोनों की कुछ ना कुछ हो। लेकिन अगर हमारी बात करने का ये मकसद है कि अगर देखा जाए तो ड्रामा चलने के लिए, वो ऑडियंस को अपने साथ रखने के लिए 10-12 कस्तें चलाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस देखे कि आखिरकार सरफराज के साथ क्या होता है और दुआ और कशमाला का आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा। उनमें से किस को वो ज्वाइन करेगा, किस बीवी को रखेगा और किस को तलाक देगा। तो यही ऑडियंस को दिखाने के लिए बार बार घुमाया जा रहा है, एक ही पार्ट है जिसे दिखाया जा रहा है, दुआ और सरफराज। भैया, तो कुछ लोग यही कहते हैं कि यार आप तो सिर्फ इस ड्रामे में बकवास ही बच गई है और क्या बच गया है, लेकिन उसे छोड़ नहीं रहे, बार बार देख रहे हैं, क्योंकि वो इतना उनको एक मज़ा आता है ना देखने में। तो अगर इसमें बात की जाए तो वो तो सरफराज एक मामूली शख्स है यार, उसे तो नौशरवान एक हाथ से फेंक सकता है यार, दुआ की ज़िंदगी से निकाल सकता है। हाँ, अगर इस पर बात की जाए ना, अगर कशमाला ने उसको 50 लाख देने का वादा किया, तो ये दुआ भी कर सकती है, उसे 60 लाख देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल कर और एक अमन की ज़िंदगी वो पुरअमन भुगता सकती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही यार? यही कि ऑडियंस जुड़ी रहे, हमारे देखती रहे हमारे चैनल को। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।